सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने के केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की जानिब से 1090 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। समाअत कुछ देर में होगी। कितने देर में होगी जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक से। जी हसीब। देखिए, ये बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को शामिल करने के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर आज समाअत होने जा रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा अब से कुछ देर बाद। और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बिजली के बिलों के अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया गया था, जिसके बाद फ्यूल कार कंपनियाँ जो थीं वो सप्लाई करने वाली जो दीगर जो कंपनियां थीं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। तकरीबन 1090 के करीब ये दरख्वास्तें हैं जिसके ऊपर आज ये समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच के अंदर शामिल हैं। आज ये 3 रुकनी बेंच बिजली के बिलों के अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं जो तकसीम कार कंपनियों की जानिब से दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला जारी किया गया था कि जो बिजली के बिल हैं उसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से करार दिया गया था, जिसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस कुछ ही देर में समाअत करेगा। हसीब मलिक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। और इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से सीनियर एडवोकेट शान गुल की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया है। जवाब में डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और अपने जवाब में ये कहा है कि लाहौर पुलिस की इस हवाले से किसी भी सूरत बदनीयती नहीं थी। लाहौर पुलिस ने पहले से ही 3 मुकदमात दर्ज किए थे, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मजिस्ट्रेट का हुक्म दिखाया गया था। और अब जो इस्लामाबाद पुलिस है वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं आती और इसी बुनियाद पर गैर मशरूत माफी मंजूर करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई को खत्म किया जाए। ये जवाब जमा करवा दिया गया है। कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर इस हवाले से केस की समाअत करेंगे। जबकि ठीक है, अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। साइफर आते कैसे हैं, अदालत का इस्तफसार। साइफर ईमेल या फैक्स के जरिए कोडेड फॉर्म में आता है। शाखावर एडवोकेट का जवाब, साइफर का असल घर वजारत खारजा है। अदालत का इस्तफसार, 9 साल में कभी इन कैमरा समाअत नहीं की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा कि साइफर एक खुफिया दस्तावेजात हैं जिसे हर सूरत खुफिया रखा जाता है। शाखावर की जानिब से ये कहा गया, अगर साइफर पहले पब्लिक हो चुका तो प्रोसिक्यूशन अब किस चीज़ को पब्लिक नहीं होने देना चाहती। सलमान सफदर की जानिब से ये कहा गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। साइफर आते कैसे हैं, अदालत ने इस्तफसार किया। साइफर ईमेल या फैक्स के जरिए कोडेड फॉर्म में आता है। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। 9 जमानत की दरखास्तें मुतालिका अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा समझी जाएं। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त, इन 9 मुकदमात में मुतालिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकास के केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत पेश। जेल से चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई जवाब नहीं आया। समाअत बारे मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी। जी अवैस। बिल्कुल, ये गैर शरई निकाह का केस है बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में जो है चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत पेश हुए। आज उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। वकील शेर अफजल मरवत ने पॉइंट उठाया। इसके साथ दूसरे समाअत पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को आखिरी मौका दिया था। इनका ये कहना था जब तक चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार नहीं थे तो वीडियो लिंक पर हाजिरी की सहूलत भी नहीं थी। वकील शेर अफजल मरवत का कहना था। इसके साथ उनका कहना था चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हुए तो वीडियो लिंक पर हाजिरी की सहूलत भी आ गई। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई को अदालत तलबी का नोटिस हुआ था तो वकील शेर अफजल मरवत ने जो है जस्टिस से सवाल किया कि क्या जेल की जानिब से कोई जवाब आया, जिस पर सिविल जज कुदरतुल्लाह का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जेल से कोई भी जवाब नहीं आया अभी तक। जी बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी। मुल्क भर में 90 रोज में इलेक्शन ना कराने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकेंसी से जवाब तलब कर लिया है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मुल्क भर में 90 रोज में इलेक्शन ना कराने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। बात करें डॉलर की तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस, आगाह कीजिएगा, क्या उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप? मुसलसल आप देख रहे हैं कि कमी हो रही है। और लास्ट वीक जो है शमशाद अख्तर साहिबा जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईडीबीसी जो है लोन जो है वो फाइनलाइज करें, वो जिसकी अमाउंट तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स बनती है। और आईएमएफ का वक्त भी इस माह के आखिर में आएगा। तो लगता यही है कि हमें इन्फ्लोस बेहतर होंगे तो डॉलर की जो कीमत है उसमें मजीद कमी आएगी। मार्केट के अंदाजे के मुताबिक 280 तक की जो है आवाज आ रही है कि 280 तक पहुंचने का इम्कान है इस हफ्ते के दौरान। बहुत शुक्रिया हारिस जमीर। लंदन से वतन वापसी, नवाज शरीफ ने टिकट बुक करा ली है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ के लिए निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करा ली गई है। इत्तेहाद एयरवेज की परवाज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन। जावेद हुसैन, टिकट भी बुक हो गई अब तो? जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून की टिकट भी बुक हो गई है और ज़राए बता रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से अबू धाबी पहुंचेंगे और अबू धाबी से जो 2:10 पर ये प्रवास वहां से उड़ेगी और 6:25 पर लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये लैंड करेगी। और इस हवाले से बताया गया है कि जो टिकट बुक करवाई गई है वो बिज़नेस क्लास है इत्तेहाद एयरवेज़ की, जो कि 243 एयरलाइन है, जिसके ज़रिए वो लाहौर पहुंचेंगे और शाम में उनकी जो अराइवल है वो शाम का है। और इस हवाले से बताया गया है कि इस साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनका स्टाफ और जो ज़ाती मुशीरान हैं वो भी होंगे, जिसमें मोहम्मद वक़ार उनके साथ होंगे और डॉक्टर अदनान उनके साथ होंगे और इसी तरह से मियां नासिर जंजुआ भी उनके साथ होंगे। और इस तरह से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी सीट उन्हीं के साथ बुक करवाई गई है, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ लैंड करेंगे। इसी तरह से जो ज़राए बता रहे हैं कि जो इसी फ़्लाइट की जो इकॉनमी क्लास है उसमें भी मुतादिद जो लीगी रहनुमा हैं उन्होंने सीटें बुक करवाई हैं और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान से भी एक बड़ी तादाद जो है वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंचेगी और फिर वहां से लाहौर के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो लाहौर पहुंचेंगे। तो जावेद हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई की नई लहर ने पेशावर में खुश्क मसालों को अपनी लपेट में ले लिया है। मसाला जात की कीमतों में 100% इजाफा हो गया है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त पेशावर की हस्तनगरी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं।
पॉलिटिकल आमदन कम और अखराजात ज़्यादा होने के बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है और महंगाई आए रोज़ बढ़ती ही जा रही है। अशिया खुर्द-ओ-नोश में अगर हम मसालों की बात करें तो कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिनकी कीमतों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 100% का इजाफा हुआ है। होल सेलर से लेने वाला दुकानदार उसमें अपना मुनाफा रख कर आगे ग्राहकों को फ़रोख्त करता है। और इसी तरीके से अगर हम इन्हीं मसालों की बात करें तो धनिया जो है वो गुज़िश्ता एक माह पहले 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 800 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरीके से ज़ीरा जो है वो पहले 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत 2400 रुपये है, यानी कि 100% बल्कि 150% से भी ज़्यादा कीमत पर अब फ़रोख्त किया जा रहा है। हल्दी जो है वो इसी तरीके से 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी और अब उसकी कीमत जो है वो 800 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। काली इलायची की अगर हम इसी तरीके से बात करें तो काली इलायची जो है वो 1800 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, जबकि अब उसकी कीमत 4400 रुपये है। इसी तरीके से दीगर अशिया खुर्द-ओ-नोश की भी सूरत हाल है। हर कीमत के जहाँ करीब भी किसी भी अशिया खुर्द-ओ-नोश के हवाले से हम जाएँ वहाँ पर उसकी कीमत को पता करें तो कीमतों में 100% से ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। जी, साइफर केस की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने केस की इन कैमरा समाअत के लिए दलाइल दिए हैं। इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा क्या दलाइल दिए गए। जी, आज FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर की जानिब से और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल की जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए। साथ ही साथ चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर ने आर्गूमेंट किए। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये दरखास्त ट्रायल कोर्ट में दी जा सकती है। यहाँ पर हम पोस्ट अरेस्ट बेल में आए हुए हैं और अगर कोई इतना ही सेंसिटिव मैटर हुआ तो हम भी केयरफुल रहेंगे और प्रोसिक्यूशन भी अगर कुछ देना चाहती है तो वो रिटन फॉर्म में दे सकती है। सलमान सफदर ने ये कहा कि आज तो हम तैयारी करके आए थे कि इस समाअत को बराह रास्त आवाम को दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन यहाँ पर सरकारी वकला कह रहे हैं कि ये पब्लिक को कुछ बताया ही ना जाए। सलमान सफदर ने कहा कि मुझे आज सरकारी वकला ने ये बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड दिया है जो इन्होंने ये दरखास्त दी है और ये कहते हैं कि पब्लिक को कुछ पता ही ना चले। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो आवाम के सामने हो। एडवोकेट शाह खावर जो कि FIA को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स हैं जिनको अगर पब्लिक इमरान अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का 4 सिफात का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब बताएगा हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये फैज़ाबाद धरना केस के अंदर नजरसानी जो दरखास्तें थीं उस पर ये उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है। बाकायदा तौर पे ये कहा है कि 27 अक्टूबर तक अगर कोई फरीक इसके अंदर मजीद कोई दस्तावेजात कोई जवाब जमा करवाना चाहता है तो वो जमा करवा सकता है और केस की को 1 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके अंदर यह है कि फैज़ाबाद केस के हवाले से ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते पहुंचेगा। FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा, ओगरा को शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। IMF मिशन 1 हफ्ते से जायद वक्त तक मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा, FBR रेवेन्यू, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जायजे के अहम नकात होंगे। आपको बताएं कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते पहुंचेगा। FBR, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, नेपरा, ओगरा को शराइत पर अमल दरामद पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की गई है। IMF मिशन 1 हफ्ते से जायद वक्त तक मुआशी टीम के साथ इक्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात करेगा। तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा, FBR रेवेन्यू, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जायजे के अहम नकात होंगे। मजीद क्या अहम नकात होंगे बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना। जी मुदस्सिर।
जी, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF मिशन अक्टूबर के आखिरी महीने पाकिस्तान पहुंच रहा है और IMF मिशन तकरीबन एक हफ्ता से ज़ायद पाकिस्तान में स्टे करेगा। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि 5 अहम अदारों को वज़ारत ख़ज़ाना ने हिदायत जारी कर दी है कि IMF वफद से पहले रिपोर्ट तैयार कर ली जाए और जिन अहदाफ पर अमल दरामद किया है उससे मुतालिक ब्रीफ तैयार किया जाए। FBR को हिदायत जारी की गई हैं। नेपरा, ओगरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत तवानाई और इसके अलावा जो वजारत पेट्रोलियम है, इन तमाम को ये हिदायत जारी की गई हैं वजारत ख़ज़ाना की जानिब से कि जो रिपोर्ट है उसको फौरी तौर पर मुरतब किया जाए और जो IMF के अहदाफ रहते हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि IMF जो इस दफ़ा पाकिस्तान का विज़िट करेगा उसमें एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये भी होगी कि IMF मिशन पाकिस्तान में आइंदा जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी बातचीत करेगा। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है कि IMF मिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके नुमाइंदों से मुलाकात करेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टेट बाई अरेंजमेंट का मुआहदा तय पाया था उस वक्त IMF ने बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल पार्टियों से तहरीरी तौर पर लिखवाया था। अब उस तहरीरी तौर पर अमल दरामद की यकीन दहानी को देखा जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितनी उन तहरीरी अमल दरामद पर यकीन दहानी जो करवाई थी उस पर कितना अमल दरामद किया है और इसके अलावा जो देखिएगा कि कितना अमल दरामद किया गया है। मुदस्सिर अली राना तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।